तो बोले जब अब भाई लोग बोले कि अब सिंगिंग करती हैं तो लड़का भी सिंगर चाहिए, हाँ, तो सिंगर ढूंढ के किए। आप दोनों लोग गए। जी, बोले अदर में करेंगे तो साथ में जैसे प्रोग्राम नीला गगनवा पे कि हमारा नीला गगनवा पे कि वो पर छापे दशरथ। और तुहरे खातिर सोचा कितना हर कष्ट उठौले बाड़े। इनको चिरौरी करते खाने के लिए इसी मैटर पे हम लोग गाना गाए। अच्छा, खाने वाले मैटर। हाँ। चलिए, वो सब कहानी पर। कि गईल रहला जयपुर मोटाई के बलम हर काहे के यही लद बराई के बलम। तो कथा गा देनी तो हमरो कुछ कहेगा कैसे कहेगा। अच्छा कि रोज रोज टेंशन तू दिहलू जम के तो हई ना दिहलू मोटाए हम के तो हई। प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और जिस तरह से इंटरव्यू की कड़ी में हम लगातार कलाकारों की प्रस्तुति आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं, ग्रामांचल में जो बसने वाले कलाकार हैं, जो गांव देहात के रहने वाले कलाकार हैं, जो प्लेटफॉर्म के अभाव में अपना जीवन गांव में जी रहे हैं, नहीं गीत गा पा रहे थे, ऐसे कलाकारों की हम तलाश करते करते आज जनपद जौनपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर जब बाहर आए, तब एक स्टूडियो मिला, खुशबू जी के नाम से चलता है। और दोनों लोग मेरे बीच में बैठे हैं, दोनों पति पत्नी हैं, दोनों लोग बैठे भी हैं। और मुझे खुशी तब हुई जब इन दोनों लोगों ने अथक प्रयास करके शाहगंज मार्केट से जो है 1 किलोमीटर पूरब की तरफ आने के बाद अपना स्टूडियो डाल करके ठीक मेरे वाले मिशन पे ही काम कर रहे हैं। जो गांव के कलाकार हैं, इन कलाकारों को आवाज़ दे रहे हैं, समझिए कि प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब चलते हैं, दोनों लोग कलाकार भी हैं, दोनों पति पत्नी गाना गाते हैं, यानी मिशन के भी गीत गाते हैं, अम्बेडकरवादी गीत भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं, देसी गाँव के गाँवटी गीत भी गाते हैं। मैंने बहुत कुछ सुना समझा। अब चलते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, कैसा गाते हैं और आप तक भी इनकी आवाज़ छोड़ेंगे। जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्ते। सबसे पहले भैया के चैनल से जितने लोग हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम, जय भीम, नमस्ते। भैया के चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, नमस्ते, जय भीम। और बताइए आप जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे खुशी है आप दोनों लोगों से मिल करके कि कम से कम जो हमारे गांव की बोलचाल की भाषा में गाने वाले गीत हैं, उनको सजोने के लिए आप लोगों ने जो ये मुहिम चलाया है, निश्चित तौर पर समझिए गांव के कलाकारों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा कुछ है। मैं चाहूँगा कि कितने दिन से आप स्टूडियो चला रहे हैं यहाँ पर? हमको हुआ तीन साल हुआ। 3 साल। 3 साल से। हाँ, स्टूडियो हम चला रहे हैं 3 और साल। कितने दिन से गीत गा रहे हैं आप? गाना गा रहे हैं हम सन 2002 से गा रहे हैं। 2002 से एल्बम गा रहे हैं, मतलब गाए हैं, 1-2 प्रोजेक्ट पहले गाए थे 2002 में। उसके बाद हमने मतलब ब्रेक ले लिया, थोड़ा पैसों से दिक्कत थी, तो उसके बाद फिर 2009 से लगे, 9 से फिर अब तक चल रहा है। खुशबू जी कब आई जिंदगी में? ये आई हमारी ज़िंदगी में बता रहे हैं 2021 में ना, 21 में 2021 में। तो 21 में आई, तो क्या ये बतौर सिंगर आई थी, गा रही बतौर थी? सिंगर थी ये अच्छा, मतलब गा रही थी, ये गा रही थी। शुरुआत था हमारा तब। इनका मैं शुरुआत शुरुआत की हूँ 2019 से। अच्छा। जी, पहले मैं सिलाई उलाई सिखाती थी, लेकिन हमारे घर वालों का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा। हमारे छोटे भाई जो हैं हरिशंकर, उनकी वजह से मैं गाती हूँ, हमको सपोर्ट किए हैं। पहले मैं सिलाई उलाई छुड़वा के हमको सिंगिंग लाइन में लेके आए वही। तो जब सिंगर हो गई तब इनसे शादी कर ली? तो बोले जब अब भाई लोग बोले कि अब सिंगिंग करती हैं तो लड़का भी सिंगर चाहिए, हाँ, तो सिंगर ढूंढ के किए। आप दोनों लोग गए। जी, बोले अदर में करेंगे तो साथ में जैसे प्रोग्राम करना होगा, अदर में करेंगे ले जाएगा। तो जानते हैं आज के ज़माने का है, जो नहीं समझते इस लाइन को, जानते नहीं हैं, तो जब दोनों लोग साथ में गाएंगे तो वो लोग सोचे कि दोनों लोग जहाँ जाना रहेगा प्रोग्राम करने साथ में जाएंगे, ना उनको कोई रोकेगा ना उनको कोई रोकेगा। तो अभी आप खुशबू जी के साथ गीत गाते हैं बराबर भी? जी हम गाते हैं। अच्छा, ये स्टूडियो डालने का क्या मतलब, कब डाला स्टूडियो आपने? स्टूडियो हमने 3 साल हो गया डाले। तो हमारी अब यही उद्देश्य है कि जैसे भी जो नए कलाकार हैं, तो जैसे हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो हम सोच रहे हैं जो भी नए कलाकार हैं उनका कम बजट में होके, जो कि कम से कम बजट में हमारे स्टूडियो में होता है सर, किया जाए। और जो असहाय कलाकार हैं, जो जिसके पास बहुत दिक्कत होती है, वो लोग को हम वैसे गवा देते हैं बेचारे लोग को। और बहुत जल्द हम लोग अपना चैनल डालेंगे, तो जिनके पास पैसा नहीं है गाने के लिए तो अपने चैनल पे हम गवा के उनको 2-4 दिन के अंदर चैनल डाल 2-4 रहे दिन हैं में
चना आपको डालने बुलाएंगे हम उसमें। क्या बात है। तो कोई एक भीमवादी गीत भी छोटा सा आप अच्छा, बहनों ठीक के है। लिए, दोस्तों के लिए जाए, इसके बाद फिर बात जब करते जी हैं। होने के जी। लिए तो गाने का बोल है, एक मतलब सब भी परिवार की औरत वो अपनी बयां कर रही है, जी। तो कैसे कर रही है। जय भीम लिख दे रे चूड़ी हरवा हमारा नीला कंगनवा पे, कि जय भीम लिख दे रे चूड़ी हरवा हमारा नीला कंगनवा पे, नीला कंगनवा पे, कि हमारा नीला कंगनवा पे, नीला कंगनवा पे, कि हमारा नीला कंगनवा पे, कि वो पर छापे दशरथ बाबा साहब विसरतनवा के, कि वो पर छापे दशरथ बाबा साहब विसरतनवा के। अच्छा, बाबा साहब के विषय में जब गाते हैं हम लोग, तो कितना जानते हो बाबा साहब के विषय में? क्या लगता है बाबा साहब कौन थे? बाबा साहेब आज जो हम लोग को हक अधिकार मिला है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए, आज अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और सोसाइटी में जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं लोग महिलाएं, वो बाबा साहेब की देन है कि हम लोग को बराबरी का अधिकार मिला। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को अगर वो है तो हम महिलाओं के लिए बाबा साहेब की हैं किसी जाति कि कास्ट हाँ की महिलाएं हों। जी, चाहे जिसी जात कास्ट की हो महिलाएं, किसी भी कास्ट की हो, क्या सबसे बात है। इसके बावजूद भी दर्द है, कहीं न कहीं से बेटियों को सताया जाता है। बहुत देख ज़्यादा। कोलकाता की बगल घटना में, सोचिए, जी सर। कोलकाता की घटना देख लीजिए, जी, कितना जी। बड़ा घटना था। बहुत बड़ा घटना है। लेकिन फिर भी भरोसा है कि संविधान उनके साथ न्याय करेगा। चलिए, अभी तो खुशबू जी से बातचीत चल रही थी और बाबा साहब के गीतों से शुरुआत हुई है, लेकिन धनराज कैसे क्या आप गाते हो, कुछ बताइए? हम भैया सब गाते हैं, बाबा साहब का हुआ, लोकगीत हुआ, आप मतलब जो भी जिस विषय में आप अच्छा, गाना बताते चाहें। सुनाइए मेरे दर्शकों को, आपको बताना चलते धनराज की आवाज में भी कोई एक गीत सुनते छोटा सा। एक गाना हमारा बाबा साहब का बहुत बढ़िया आप सबने प्यार दिया। गाने का बोल है, हर तुहारा खातिर सोचा कितना, हर कष्ट उठौले बारे भीम बाबा, बड़ी मेहनत से संविधान बनौले बारे। तोहरा खातिर सोचा कितना कष्ट उठौले बड़े हो, तोहरा खातिर सोचा कितना कष्ट उठौले बड़े भीम बाबा, बड़ी मेहनत से संविधान बनौले बारे। क्या बात है। आप लोग मिशन के गीत गाते हैं और मिशन के ही नहीं, आप लोग गांव के जो भोजपुरी पचरा सो है लोकगीत, डुएट सॉन्ग भी, आप पति पत्नी है तो डुएट सॉन्ग भी गाते होंगे ना? हाँ गाते हैं, पत्नी गाती होगी, बहुत पति? बढ़िया सॉन्ग आया है। हाँ। खुशबू जी बताइए। तो डुएट सॉन्ग में चाहता हूँ। जैसे एगो पत्नी अपने पति से कहती है, जैसे घर पे रहती है, कोई भी पत्नी हो अपने पति को बहुत सेवा करती है कि मतलब पति का ज़्यादा देख रेख करती है कि पति मेरा तंदुरुस्त रहे, दुबला खाने के लिए। तो हमेशा हम भी हैं, इनसे पूछिए तो 2 बजे खाते हैं, तो जब भी खा नहीं लेते हैं तब इनको खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। तो हर पत्नी करती है, तो उसी मैटर। हमारी तो नहीं करती है। झूठ बोल रहे होंगे, ऐसा नहीं है आप सबकी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, सबकी पत्नी। हमारा पत्नी इतना ख्याल नहीं करती जितना आप बता रही हैं। आप तो 2 बजे तक इनको 20 बार करती, खा लीजिए खा लीजिए। नहीं, इनको चिरौरी करते हैं खाने के लिए, इसी मैटर पे हम लोग गाना गाए। अच्छा, खाने वाले मैटर। हाँ। चलिए, वो सब हमारी पत्नी सुने तो उसका भी दिमाग खुल जाए ना। तो कहना है कि गईल रहला जयपुर मोटाई के बलम, कि गईल रहला जयपुर मोटाई के बलम, हर काहे के यही लदू बराई के बलम, काहे के यही लदू बराई के बलम। ऐसे हमारा है, अभी कहा तो ना पर तो कथा गा देनी, तो हमरो कुछ कहेगा, कैसे कहेगा। हाँ बोलिए। कि रोज रोज टेंशन तू दिहालू जाम के, अच्छा, कि रोज रोज टेंशन तू दिहालू जाम के, तोहई ना दिहालू मोटाए हम के, तोहई ना दिहालू मोटाए हम के। दोस्तों, चलते हैं फिर से और बताना चाहते हैं कि आज हम बैठे हैं खुशबू जी के साथ इन्हीं की स्टूडियो में,
धनराज जी बीच में हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों पति पत्नी हैं और संगीत से बहुत ही प्यार लगाव है। मैं चाहता हूं कि अंताक्षरी टाइप पे दो लाइन जल्दी जल्दी आप सबके सामने कुछ पहुंचे। क्यों खुशबू? मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा पहुँचे। आप सबकी जोड़ी देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा है, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप दोनों पति पत्नी जो है 2 लाइन आप सुनाए, इसके बाद 2 लाइन जवाब में आप धनराज जी, ठीक ना? चलिए बताइए, 2 लाइन कुछ गाइए। जी ठीक है। अभी मेरा रात में 2 बजे सॉन्ग रिकॉर्डिंग की हूँ, मैं सोच रही हूँ आपको वही सुनाऊँ। जो पहले की औरतें थी अपनी दुख कैसे बयां करती हैं। पहले तो जैसे आजकल तो मोबाइल है, लोग बात कर लेते थे, पहले तार का ज़माना था ना। अब मैं तो कभी भी हमारे ज़माने में है नहीं, लेकिन सुनी हूँ, तो उसी मैटर पे है सॉन्ग। कहना है, और भेजला नया जिले तू तार मोरे बलमो, भेजला नया जिले तू तार मोरे बलमो, आ जाके विदेशवा हमार मोरे बलमो, जाके विदेशवा हमार मोरे बलमो। ये पुराने जमाने की समस्या लगता है, हमारा देवानंद देव जी का गाना है, बहुत हमको अच्छा लगता है वो गाना। कि छोड़ी के हमके नौकरी करेला, छोड़ी के हमके नौकरी करेला, कितना हो पैसा तू पावेला, ए सैया जी राजा जी, ए सैया जी राजा जी, यादी बहुती तू आवेला, छोड़ी के हमके नौकरी करेला, कितना हो पैसा तू पावेला। आवाज में जादू है इनके। गाते हैं तो दिल जीत लेते हैं सबका। अरे हम बानी बहुत सुंदर नार हो, बलमुआ हमर मिल के करियवा, अरे हम बानी बहुत सुंदर नार हो, बलमुआ हमर मिल के करियवा। एक सखी अपने सखी से कहती है, अपनी दुख बयां कर रही है, कैसे कहती है, और मिल गए करियवा हो, मिल गए करियवा, और मिल गए करियवा हो, मिल गए करियवा, अरे हम बानी बहुत सुंदर नार हो, बलमुआ हमर मिल गए करियवा। आप अपने ऊपर मत लीजिए, आप तो मेरे जैसे हैं। हम लोग की जोड़ी कोई देख के भैया ये नहीं कहता है कि हम लोग भाई बहन नहीं है। हम लोग कहीं जाते हैं, प्रोग्राम भी करने जाते हैं, लोग सुनते भाई बहन है जी। ये तो गाना है, हम आपके लिए नहीं गाए हैं। मैं भी आपकी तरह हूँ। एक भैया और बहुत सुंदर गाना है, अभी रिलीज नहीं हुआ है। एक पत्नी है और मतलब उनका आदमी जो बाहर है, और वो मतलब बाहर यहाँ से फोन करती है तो बोली क्या हाल चाल है पूछेंगे, तो मीठ मीठ बतियावेला, तो मेहरुआ कही खाली मीठी मीठी बतियेबे करे बा, घरे ना आइबा, हमार कोनो ख्याल ना है, तो मेहरुआ कैसे कही भैया, खाली बतियावेला घरे ना आवेला, खाली बतियावेला घरे ना आवेला, इंतजार रौर कइनी, हे राजा तोहर चक्कर में, हे राजा तोहर चक्कर में, सुखलया में होई गईनी, राजा तोहर चक्कर में, सुखलया में होई गईनी। क्या भीमवादी गीत सुना है क्या? भीमवादी हो, भोजपुरी हो, फिल्मी हो, हिंदी हो, जो भी सोहर हो, जैसे हम लोग दोनों से जुड़े हैं, सोचते हैं दोनों। मैं चाहता हूँ ना, मेरे दर्शक दोनों तरह के दर्शक हैं मेरे साथ, हर तरह के दर्शक जुड़े हैं। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल बुरा मत मानना, जो भीमवादी गीत को नहीं पसंद करते हैं, उन्हें अगर लय से प्यार है, छंद से प्यार है, लयकारी से मोहब्बत है, तब भी वो सुने। और जिन्हें भीमवादी गीत पसंद है उनके लिए तो संतोष खड़ा है, ऐसे ऐसे कलाकारों को लेकर के भी आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं चाहता हूं कि हर तरह से मैं सभी कलाकारों के साथ हूं और सबके साथ मुझे काम करना है। चलते हैं एक और गीत।
एक मैं आप लोग को भीमवादी गीत सुनाती हूँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल भीमवादी की सुनाइए। जो कि खुशबू ऑफिशियल चैनल पे, हमारे चैनल पे पड़ा है। जी तो मैं ये सॉन्ग धन्नो जी के लिए सुनाऊंगी। बिल्कुल। जी, कहना है कि हमके पंचशील के हो, अच्छा, कि हमके पंचशील के साड़िया ले आइदा, जय भीम लिखवाइदा ना। हमके पंचशील के हो, हमके पंचशील के साड़िया ले आइदा, जय भीम लिखवाइदा ना। और ये गाने का एक खास बात है, ये हम लोग की जब शादी हो रही थी, शादी जैसे जयमाल खत्म हुआ, हम लोग मंच पे चढ़ के यही सॉन्ग गाए थे। और उसमें मैं पंचशील साड़ी भी पहनी थी और ये भी एकदम पंचशील में रंगे थे दोनों लोग। जब आवाज सुन ला कि तोहके पंचशील के हो, अच्छा, कि तोहके पंचशील के हो, तोहके पंचशील के साड़िया मंगाई दे, जय भीम लिखवाई देव ना। कि तोहके पंचशील के साड़िया मंगाई दे, जय भीम लिखवाई देव ना। अच्छा और सुना सुनाओ। कि माना बतिया हमार बाबा दिहलाय अधिकार, सुनत हो ना कि माना बतिया हमार बाबा दिहले अधिकार। चल के बुद्ध गया हो, चल के बुद्ध गया हमके घुमाइदा, जय भीम लिखवाइदा ना। चल के बुद्ध गया हमके घुमाइदा, जय भीम लिखवाइदा ना। हमके बतावत तनी भीम के कहानी, अरे कैसे कि बाबा साहब बनले हो ज्ञानी। अच्छा तो सुनो कि लोग जरत रहे हो, लोग जरत रहे हो, भुइया बोरावा बिछा के बाबा पढ़त रहे हो, भुइया बोरावा बिछा के बाबा पढ़त रहे हो। और पढ़त रहे हो, लोग जरत रहे हो, लोग जरत रहे हो। ईसा कुलावा के बहर बाबा पढ़त रहे हो, ईसा कुलावा के बहर बाबा पढ़त रहे हो। आज देखिए, बाबा साहेब को पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ के वो इतना बड़ा संविधान रच दिए कि पूरी दुनिया संविधान पे चली भैया। लेकिन आज हमारे बच्चे, हमारे गांव समाज के बच्चे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा माताओं बहनों का, हमारे अगर हमारी माताएं जिस दिन शिक्षित हो जाएंगी, उस दिन हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित होगी। सबसे ज़्यादा महिलाओं को योगदान देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। जी और इसमें जैसे है कि ज़्यादातर बच्चे क्यों नहीं पढ़ लिख पा रहे, जब से मोबाइल चले भैया। जैसे अगर पिता बाहर रहता है, लेकिन उसमें माता जी क्या करती हैं बच्चों के, जब बच्चा रोने लगता है, हाँ, मोबाइल तुरंत दे देती हैं। उसमें क्या बच्चा सुनता है, वही भोजपुरी गाना सुनेगा, पियवा से पहले हमार रालो हेन तेन, बहुत सारे सॉन्ग है, यही सब सुनते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे इसी में पढ़ लिख नहीं पा रहे भैया। मोबाइल अच्छी चीज बनी है, लेकिन भैया उसका दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं ना, दिक्कत है ये। अब आज सोचा जाए तो अच्छी चीज है। बिल्कुल। अब उसमें अगर चाहें तो जैसे बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हर चीज़, हर मोबाइल ऐसी चीज़ है कि उस जमाने में बाबा साहब कैसे संघर्ष किए और सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए कितना आज़ाद, मतलब लड़ाई लड़े, और आज अपने कलम के दम पर इतना सुंदर संविधान दिया। और धन्य है बाबा साहब। अच्छा, जो कलम की बात की, मैं मुझे एक गीत याद आ गया जो हमारा दिसंबर फिल्म में पड़ा है ना। कहना है, हर बाबा हमरे कलम के सिपहिया, बाबा हमरे कलम के सिपहिया, सबके सिखौले मानवता के रहिया, कि सबके सिखौले मानवता के रहिया, बाबा हमरे कलम के सिपहिया, बाबा हमरे कलम के सिपहिया। कलम के बादशाह बहुत है भैया, लेकिन अगर कलम का बादशाह कोई पैदा हुआ तो हमारे बाबा साहेब हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप दोनों पति पत्नी से मिल करके, और मुझे मेरी तरफ से, मेरे चैनल परिवार की तरफ से तो बहुत बहुत मंगल कामना इस बात की है कि आप इसी तरह से अम्बेडकरवादी विचारधारा का कलेक्शन भी करते रहें, और जो क्षेत्रीय कलाकार बेचारे जो परेशान हैं, गरीब कलाकार हैं, जो ऐसे कलाकार बेचारे अपनी आवाज़ देने के लिए प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि शाहगंज बाज़ार में जब रेलवे क्रॉसिंग से पूरब आते हैं 1 किलोमीटर से कम, तो नंदराज जी की स्टूडियो है। और पूरी तरह से समझिए कि मैं तो देखता हूँ कि कितने कलाकार यहाँ से कलाकार हो गए। आपके गीत मिलियन में बजे हैं, आपकी रिकॉर्डिंग के गीत, अच्छे संगीतज्ञ भी आप हैं, अच्छे सिंगर भी आप हैं, उसमें कुछ बताना नहीं है, कुछ अतिशयोक्ति नहीं है।
अधिक जानकारी के लिए अपना मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। हमारा नंबर है 9688889796। क्या जितने लोग आप लोग देख रहे हैं सब भैया के चैनल पे, क्या नाम है, कवि संतोष जी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और भैया बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में लाते हैं। चलते हैं पुनः आगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। आप सभी भैया दर्शकों के से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कवि संतोष, और इस पे इतना प्यार दें भैया को, ताकि इनका मनोबल और ऊंचा हो। और भैया ऐसे ही हम लोग के लिए मेहनत करते रहें। धन्यवाद भैया आप। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय चैनल को वॉच करने में दिया है। इसके लिए आपका संतोष आपको बहुत बहुत आभारी है। थैंक यू, प्रणाम। मेरे साथ कैमरा पर विशाल दुबे।